अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। दिशा सालियान मौत मामला, वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ग्रुप को आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए, संजय रावत का मुतालबा। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए पाबंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। दिल्ली के लाजपत नगर में दोहरा कत्ल में मां और बेटे का कत्ल, मुलजिम नौकर गिरफ्तार। जिले संगारेड्डी में बहादुरपुरा फ्लाईओवर के कत्ल मामले में एक शख्स गिरफ्तार, रकमी लेन देन कत्ल की वजह, पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम का एतराफ जुर्म। मामला खत्म हो चुका है, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास को जड़ से खत्म करने के आज़्म का किया इजहार। सालसाओं से मौसूल होने वाली जंग बंदी की तजावीज़ पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, हमास का बयान। मामला खत्म हो चुका है, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने हमास को जड़ से खत्म करने के आज़्म का फिर किया इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी ड्राइवर की अपनी लापरवाही या तेज़ रफ्तारी की वजह से स्टंट करते हुए या गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए मौत हो जाती है तो उसके कुंबे को मुआवजा देने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां पाबंद नहीं होंगी। अदालत का यह फैसला रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों और स्टंट करने वालों के लिए सख्त पैगाम माना जा रहा है। जस्टिस PS नरसिम्हा और R महादेवन की बेंच ने एक मामले में महलूक की अहलिया, बेटे और माँ बाप के मुआवजे के मुतालबे को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह फैसला ऐसे शख्स से जुड़े मामले में दिया है जो तेज़ रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए हादसे का शिकार हो गया था। यह हादसा 18 जून 2014 को हुआ था, जब NS रवीश अपनी फिएट कार से कर्नाटक में एक गाँव से शहर जा रहे थे। उनके साथ उनके माँ, बाप, बहन और बहन के बच्चे सवार थे। रवीश ने तेज़ रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाई, ट्रैफिक ज़ाब्ते तोड़े। दौरान सफ़र उसने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिससे कार पलट गई। हादसे में रवीश शदीद तौर पर जख्मी हो गया, बाद में उसकी मौत हो गई। शिवसेना UBT के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने दिशा सालियान मामले में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ग्रुप के लीडरान को आदित्य ठाकरे से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। संजय रावत का कहना है कि उन्होंने शिवसेना ठाकरे ग्रुप के नौजवान लीडर को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन मुंबई पुलिस के SIT रिपोर्ट में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी गई है। हाईकोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में जांच टीम ने दिशा सालियान की मौत को खुदकुशी करार दिया था। संजय रावत ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, अब हुक्मरान जमात के कायदीन को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो आप माफ़ी मांगनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है तो आत्महत्या ही है। तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना है, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं, हाँ, वो मंत्री है, वो है, देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके BJP के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफ़ी मांगो, थोड़ी भी नैतिकता आप में है तो। हाच मराठी प्रश्न है कि दिशा शुमाली हिंद की मुख्तलिफ रियासतों में मानसून की बारिश जारी है, तहम पहाड़ी इलाकों की रियासतों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। उत्तराखंड से गुजरने वाली दरियाए अलकनंदा में सतह आब में इजाफा हो गया है। रियासत के रुद्रप्रयाग में छोटे मंदिर और कई इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कई इलाकों में रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। घरों के बताया जा रहा है कि निचले सतह पर भी पानी दाखिल हो गया है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है।
इलाकों को खाली करा दिया गया है, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। एनसीपी एससीपी लीडर रोहित पवार का कहना है कि दिशा सलियान केस से आदित्य ठाकरे का कोई ताल्लुक नहीं था। ताहम बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों ने आदित्य ठाकरे के साथ दिशा सलियान का नाम जोड़कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। इन लीडरान ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए एक महलूक खातून का नाम इस्तेमाल किया जो काबिल मजम्मत है। अब इन तमाम लीडरान को आदित्य ठाकरे और आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, देखो, पहले से ही मैं आदित्य ठाकरे के बाजू से था। आदित्य ठाकरे का इससे कुछ रिलेशन नहीं था, ऐसा सबका कहना था। लेकिन ये जो भाजपा के लोग हैं या उनके जो अलाइज है जो महाराष्ट्र में आज उनके साथ सत्ता में है, उन्होंने दिशा सलियान का नाम और आदित्य का नाम जोड़ के उसमें पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश ली थी। हम सातत्य से बता रहे थे, ऑल द टाइम बता रहे थे कि उनका कुछ इसमें रिलेशन नहीं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए नाम इस्तेमाल किया गया था। अभी आज अगर आप देखो तो होम मिनिस्टर जो अपने सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके विभाग ने अभी कोर्ट को बताया कि ऐसे कुछ रिलेशन नहीं है। तो हम सबका कहना है कि ये जो नेता है जिन्होंने आदित्य जी का नाम खराब किया था और एक ऐसी औरत, एक लड़की जिन्होंने सुसाइड किया था, कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, तो उनका नाम जो आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम इस्तेमाल करके आपने पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की। तो ये जो नेता है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, लोगों की भी और आदित्य ठाकरे की भी। उधर दिल्ली के लाजपत नगर में दोहरे कत्ल ने सनसनी मचा दी है। कातिल ने घर में घुसकर मां और बेटे का कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि मां और बेटा चाकू के हमले में हलाक हो गए थे। ये वाकया कल देर रात पेश आया। महलूक की शिनाख्त 42 साला रोचिका और 14 साला क्रिश के तौर पर की गई है। पुलिस ने दोहरे कत्ल केस की जाँच शुरू कर दी है और कत्ल के इस केस में घर के मुलाजिम पर इल्ज़ाम लगाया गया है। बताया जा रहा है कि खातून की डांट से मुलाजिम नाराज़ हो गया था। पुलिस का कहना था कि मां और बेटे का घर के अंदर गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। वाक़े के बाद से घर का मुलाजिम मफरूर था। ताहम पुलिस ने जल्दी मुलजिम नौकर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर ख़ारजा हिंद एस जयशंकर ने अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू दिया और बताया कि अमरीकी नायब सदर ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान ने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर देगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर क्वाड ममालिक के वज़राए ख़ारजा के एक इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं। उन्होंने अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू में बताया कि 22 अप्रैल को होने वाला पहलगाम हमला एक अहम मोड़ था और हिंदुस्तान में ये जज्बात थे और हैं कि बस अब बहुत हो गया। एस जयशंकर का कहना था कि पड़ोसी मुल्क रवां बरस अप्रैल में होने वाले पहलगाम हमले समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलविस है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर कल देर रात पेश आए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक एक नामालूम गाड़ी ने बाइक पर सवार 5 अफराद को ज़ोरदार टक्कर मार दी जिससे सभी शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीखो पुकार मच गई और इत्तला मिलते ही जाए मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरी तमाम ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मुर्दा करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि कोतवाली शहरी इलाके में रफीक नगर माजिदपुरा का रहने वाला दानिश अपनी 2 बेटियों के साथ 2 दीगर बच्चों को लेकर बुध की शाम एक ही बाइक से हफीज़पुर के गांव मुर्शिदाबाद में स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। वापसी के दौरान मुखालिफ सम से आ रही किसी नामालूम गाड़ी ने बाइक में सामने से ज़ोरदार टक्कर मार दी जिसमें ये हलाकतें हुई। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया जाता है क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वो इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं उठाती। ये शहजाद पूनावाला का कहना है। उन्होंने कहा कि ताहम यही पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में इंतखाबी अमल पर सवाल भी उठा रही है।
जो बूथ कैप्चरिंग में महारत रखते हैं वो इंतखाबी नज़रसानी पर सवाल उठा रहे हैं और इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मांग भी की जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव हो या जयराम रमेश हो, जो कहते हैं कि ये वोटबंदी हो रही है, दरअसल ये राजनीतिक रूप से मंदी आ चुकी है। क्योंकि चुनाव हारते हैं तो अपने आप को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। जब यही चुनाव आयोग कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में चुनाव कराता है और कांग्रेस पार्टी जीतती है तो उसको कोई सवाल नहीं होता, पर यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े करती है। जिस प्रकार से जिन लोगों ने फेक वोटर और जिन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को अपना स्पेशलाइजेशन बना दिया था, आज वो पोल से पहले, जो चुनावी प्रक्रिया से पहले एक इलेक्टोरल रोल की जो एक प्रकार से प्रॉपर जो उसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए और उसमें कोई गलत वोटर ऐड ना हो और उसमें जो नए वोटर्स जिनको मौका मिलना चाहिए वोट करने का संविधान के हिसाब से, उनको मौका मिले, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इनको जवाब कांग्रेस के ही सांसदों ने दिया है। इमरान मसूद का भी जो बयान आया है, उन्होंने तो राहुल गांधी और इस पूरी मंडली को जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा बैरून ममालिक जारी है। वज़ीर आज़म मोदी कल घाना पहुंचे थे। घाना के सदर जान महामा ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। साथ ही दोनों कायदीन के दरमियान कई याददाश्त मुफाहमतों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म मोदी और सदर घाना ने दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को एक जामे शराकतदारी में तब्दील करने के आज़्म का इजहार किया। दोनों कायदीन के बीच मादनियात, दिफा, बहरी सलामती और तवानी जैसे अहम शोबों के ताउन में इजाफे का फैसला किया गया। इस बीच वज़ीर आज़म ने घाना में मौजूद हिंदुस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकात की और सदर घाना ने वज़ीर आज़म मोदी को उनके मुल्क के आला तरीन एजाज़ से भी नवाजा। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है, खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मन पसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी गहरे जायजे SIR के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले इंडिया इत्तेहाद के तमाम नुमाइंदों से मनमानी रवैया अख्तियार कर रही है, जो जमहूरी इक़्तिदार की मुनाफी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस रवैये को जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करने वाला करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी से सिर्फ 2 नुमाइंदों को मुलाकात की इजाज़त दी, जिसकी वजह से कई अहम रहनुमा कमीशन से अपनी बात नहीं कह सके हैं। बीजेपी के रुकने असम्बली ने RSS से मुतालिक कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे के बयान पर रद्दमल दिया। उनका कहना था कि प्रियांक खड़गे को एक बार सोचना चाहिए कि बीजेपी वज़ीर आज़म मोदी की पार्टी है जो मज़ीद 20 बरसों तक इख्तिदार में रहेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में ही नहीं बल्कि अपोजिशन में रहने के भी काबिल नहीं है। बीजेपी रुकने असम्बली का कहना था कि प्रियांक खड़गे के बयान पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रियंका खड़गे जी एक बार सोच लेना चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी जी है, ये तो आगे आने वाला और 20 साल चलते रहने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। खड़गे जी, आप एक बार सोच लीजिए, आपका पार्टी सत्ता में तो आने का छोड़ दीजिए, आपका एक विपक्ष होने के लिए भी लायक नहीं है। इतने तो मैंडेट लोग दे चुके हैं। ये तो हाईली इम्पॉसिबल है। ये जो भी कह रहा है वो पूरा हाईली इम्पॉसिबल है। ये पार्टी सत्ता में आने वाला दिन में आने वाला ही नहीं है, तो सोचते हैं इसके लिए ऐसे बोलने का काम करते हैं प्रियंका खड़गे जी। और मीडिया में थोड़ा शौकीन है वो ये आने के बाद मेरा
ज़्यादा चमकेगा करके ऐसा सोचने वाला खड़गे जी है। इसके लिए कुछ ज़्यादा इसको बयान देने का या वक्तव्य करने का जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के साबिक गवर्नर और सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर शेखर दत्त का इंतकाल हो गया। वो 80 बरस के थे, काफ़ी अरसे से अरील थे। उनके इंतकाल की खबर से सियासी, इंतजामी और दिफाई हलकों में गम की लहर दौड़ गई। डॉक्टर शेखर दत्त ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल में कई अहम ओहदों पर मुल्क की खिदमत की है। एक वक्त टेलीकॉम सेक्टर में नुमाया मुकाम रखने वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ज़बरदस्त झटका दिया है। SBI ने कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की कैटेगरी में डाल दिया। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के जरिए इस बात की तस्दीक कर ली है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के चरियाल गेट के पास तेज रफ्तारी के बाद पेश आए सड़क हादसे में फिल्मनगर के सब इंस्पेक्टर राजेश्वर हलाक हो गए हैं। चारशमी की रात वो हैदराबाद के बलकमपेट यल्लम्मा मंदिर के करीब इंतजामी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वापस जा रहे थे कि उनकी कार एक लॉरी से टकरा गई। हादसा शदीद था कि एसआई राजेश्वर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में उनकी कार मुकम्मल तबाह हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को करीबी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। बहादुरपुरा पुलिस ने 29 जून को बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे अंजाम दिए गए कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम शेख मोहसिन को गिरफ्तार किया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ किया कि रकमी लेन देन के मामले में बहस के दौरान उसने इस्माइल शेख का कत्ल कर दिया। पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया और इस कत्ल की जांच के लिए टीम तश्कील दी गई थी। इंस्पेक्टर बहादुरपुरा और मातहत अफसरान समेत ACP फलकनुमा MM जावेद पर मुश्तमिल जांच टीम ने क्लूज टीम की मदद से और CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम शेख मोहसिन से पूछताछ की थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम शेख मोहसिन ने एतराफ़ किया कि 29 जून को बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे शराब नोशी के दौरान महलूक इस्माइल शेख से रकम के मामले में बहस हो गई थी। दौरान बहस उसने इस्माइल शेख के सर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें वो जाँ बरना हो सका। महबूबनगर के मुजाफाती इलाके वीरन्नापेटा में तेंदुए ने हलचल मचा दी। मकामी लोगों ने 3 दिन कबल महकमे जंगलात के अहलकारों को तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला दी थी। महकमे जंगलात के हुक्काम का कहना है कि इलाके की मुकम्मल तलाशी के बावजूद तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। ताहम मुकामी अफराद दोबारा गुज़िश्ता रोज़ जब तेंदुए को इसी इलाके में देखा तो उन्होंने दोबारा हुक्काम को इत्तला दी। महकमे जंगलात के अहलकारों ने बताया तेंदुए की तलाश के लिए कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं और इसकी नकल व हरकत पर नज़र रखी जा रही है। ताहम हुक्काम ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। तेंदुए की दहशत अब मुकामी इलाके में बरकरार है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंग के बाद गज़ा में हमास का कोई वजूद नहीं होगा। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि उन्होंने जनूबी इजराइल के शहर अस्कलान में खिताब करते हुए कहा, मैं आप सबसे कहता हूँ अब हमास बाकी नहीं रहेगी, कोई हमास्तान नहीं होगा, हम इस सूरत हाल की तरफ वापस नहीं लौटेंगे और ये मामला ख़त्म हो चुका है। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हम अपने तमाम यरगमालियों को आज़ाद कराएंगे और साथ ही कहा हम हमास को जड़ से ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ ऐलान किया था कि इसराइल 60 दिन की जंगबंदी के लिए शराइत पर मुत्तफ़िक हो चुका है, जो 21 माह से जारी जंग रोकने के लिए तय की जा रही, और इस मुद्दत के दौरान अमेरिका तमाम फरीकों के साथ मिलकर जंग के खात्मे पर काम करेगा। ट्रंप ने हमास पर जोर दिया कि वो इस माहदे को कबूल करे। शाम में एक सरकारी ज़राए ने इसराइल के साथ अमन माहदे की बात को क़ब्ल अज़ वक्त करार दिया है और तल अवीव से मुतालबा किया कि 1974 की जंगबंदी माहदे पर अमल करे और शामी सरजमीन से इनखला अमल में लाए। एक सरकारी ज़राए ने कहा है कि इस वक्त इसराइल के साथ अमन माहदे पर दस्तखत से मुतालिक बयानात क़ब्ल अज़ वक्त हैं।
ज़राए ने मज़ीद कहा कि जब तक 1974 के तसादुम ख़त्म करने के माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और मकबूजा जोलान से इनखला नहीं होता, उस वक्त तक किसी नए माहदे पर बातचीत मुमकिन नहीं है। इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे बाली के करीब कश्ती डूबने से चार अफराद हलाक हो गए और सयाहती जजीरे बाली के करीब कश्ती डूबने का वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया था। नतीजे में अब तक 4 अफराद की हलाकत हो चुकी है। कश्ती में अमले के 12 अरकान समेत 65 अफराद सवार थे, जिनमें 23 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ताहम 38 अफराद ताहाल लापता हैं और उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कश्ती डूबने की वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। दिशा सलियान मामला, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ग्रुप को आदित्य ठाकरे से माफी मांगना चाहिए, संजय रावत का मुतालबा। लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने के लिए पाबंद नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। दिल्ली के लाजपत नगर में दोहरा कत्ल, मां और बेटे का कत्ल, मुलजिम नौकर गिरफ्तार। जिला संगारेड्डी में सड़क हादसा, फिल्म नगर के एसआई राजेश्वर हादसे में हलाक। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के कत्ल मामले में एक शख्स गिरफ्तार, रकमी लेन देन कत्ल की वजह पुलिस की तफ्तीश में मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। सालसों से मौसूल होने वाली जंगबंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, हमास का बयान। मामला खत्म हो चुका है, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास को जड़ से ख़त्म करने के आज़म का फिर किया इज़हार। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ़ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।